नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। और मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र कुमार साहू। इस वीडियो में हम अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए छठवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। छठवां प्रश्न हमें दिया गया है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। तब हमें इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई √AB प्रूव करनी है, इसलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई समतल है जिस पर AB कोई मीनार स्थित है। अब प्रश्न में आगे बोला गया है कि A और B दूरी पर स्थित बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण और पूरक कोण है। तब हम मान लेते हैं A दूरी पर कोई बिंदु C स्थित है और B दूरी पर कोई बिंदु D स्थित है। हम क्या मान लिए, A दूरी पर कोई बिंदु C स्थित है और B दूरी पर कोई बिंदु D स्थित है। तब प्रश्न में बोला गया है कि एक उन्नयन कोण होगा और दूसरा पूरक कोण होगा। तो बिंदु C से शिखर का उन्नयन कोण होगा जिसे हम अल्फा मान लेते हैं, और बिंदु D से शिखर का पूरक कोण होगा, इसलिए इसे हम 90 माइनस अल्फा मान लेते हैं। चूंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और मीनार की ऊंचाई हमें अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए हम मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। इसलिए माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, और जहां पे कोण C और D जो है पूरक कोण है, जहां कोण C व कोण D पूरक कोण है। इसलिए कोण C को हम अल्फा मान लिए हैं और कोण D को हम 90 माइनस अल्फा मान लिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, इसलिए कोण C बराबर हमने अल्फा मान लिया है और कोण D बराबर हमने मान लिया है 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हमें दो समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा, पहला ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज होगा ABD। तब हम पहले समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। तब समकोण त्रिभुज ABC में तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लेते हैं, tan अल्फा। यहाँ पे अल्फा है इसलिए tan अल्फा ले रहे हैं। तब ये हो जाएगा tan अल्फा। चूंकि tan दो भुजाओं से मिलकर बना होता है, लंब और आधार, तो यहाँ पे लंब है AB। चूंकि लंब का मान हमने h माना है, AB का मान हमने h माना है, और वहीं BC आधार है, यहाँ पे जो कि आधार का मान हमने a माना है, इसलिए ये हो जाएगा h/1। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। वैसे ही दूसरे समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD व समकोण त्रिभुज ABD में। तब यहाँ पे 90 माइनस अल्फा है, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे tan 90 माइनस अल्फा। बराबर, अब चूंकि यहाँ पे भी जो tan है वो लंब और आधार से मिलकर बना होता है, यहाँ पे लंब हमें दिया गया है h और आधार हमें दिया गया है b। आधार BD है, चूंकि उसका मान हमें दिया गया है b, इसलिए आधार की जगह पे हम रखेंगे b। इसलिए ये हो जाएगा h/b। चूंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot
थीटा। तब यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा है, इसलिए ये अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट अल्फा इज इक्वल टू h/b, समीकरण 2। अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। तब समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा कर देते हैं। चूंकि समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर तब ये हो जाएगा, समीकरण 1 हमें दिया गया है tan अल्फा h/a और समीकरण 2 हमें दिया गया है cot अल्फा h/b। तब ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर, यहाँ पे दिया गया है h/a, इसलिए ये हो जाएगा h/a गुणित और यहाँ पे दिया गया है h/b। अब यहाँ पे जो tan अल्फा है उसे हम 1/cot अल्फा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan थीटा का मान होता है 1/cot थीटा, इसलिए इसे हम आगे हल कर लेते हैं और tan अल्फा को लिख लेते हैं 1/cot अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर। अब इसका हम आपस में गुणा करते हैं, तब ये हो जाएगा h और h का गुणा होगा तो h का वर्ग हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा h का वर्ग बटे a और b का आपस में गुणा होगा तो वो हो जाएगा a इंटू b। अब चूंकि यहाँ से cot अल्फा और cot अल्फा कट गया तो बचा यहाँ पे 1, इसलिए ये हो जाएगा a बराबर h का वर्ग हो गया बटे a इंटू b। अब इस a इंटू b का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, तब ये हो जाएगा h का वर्ग बराबर a b। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, तब ये हो जाएगा, अब इस वर्ग को हम ए बी के साइड पक्षांतर कर देंगे, तब ये हो जाएगा h बराबर अंडर रूट ए बी। h, अब यहाँ जो स्क्वायर है उसको ए बी के साइड पक्षांतर कर देंगे, तब ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी। और यही हमें प्रूव करना था। h जो है मीनार की ऊंचाई है, इसलिए ये जो प्रश्न है वो सिद्ध हो गया। आंसर। अतः ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल के साथ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।